नए कृषि कानून का विरोध पूरा भारत में हो रहा है, जिसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। इस कानून से किसानों के लिए रास्ते खुले हैं, विपक्षी लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से किसानों को भ्रमित किया गया है और देश के एक विशेष राज्य यानी कि पंजाब से जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है, मैं बताना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि पहली बात तो ये जो कृषि कानून बनाया गया है ये किसानों के हित में है। बहुत लंबे समय से जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक रहे हैं स्वामीनाथन, और लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये उसी पर आधारित एक कृषि कानून है और जो किसानों के व्यापक हित में है। किसानों के लिए अनेक विकल्प खोल दिए गए हैं। पहले केवल मंडी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट कर दिया गया है। किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी समाप्त हो रही है, जबकि सबको पता है कि एमएसपी कहीं भी समाप्त नहीं हुई है। कानून देश में लागू हो गया है और आज एमएसपी पर किसानों से धान की खरीदारी और उनके अन्य उपजों की खरीदारी हो रही है। दोगले चरित्र के नेताओं से बचने की जरूरत है, इस दोगली कांग्रेस से बचने की जरूरत है। ये अपने आप तो बर्बाद हो गई है, अभी किसानों को भी बर्बाद करना चाहती है। मैं अपने प्रदेश के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं और बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए। हम आपके हितों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह 100% प्रतिबद्ध हैं। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी हुई है। बैठक में हुई चर्चा के दौरान संगठन को लेकर बात की गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मैंने अपने जिला डीजीपी महोदय को बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालात हर हाल में ठीक रहना चाहिए। उत्तराखंड की जनता शांति प्रिय है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो किसान भाई हैं जो भ्रमित हुए हैं वो किसी तरह से इस तरह का कोई वातावरण नहीं बनाएंगे कि उससे वातावरण खराब हो। देखिए, उसमें ऐसा है कि हम लोग भविष्य की रूपरेखा पर विचार करते हैं। जो काम हमको आगे चल कर के करने हैं उन पर हम विचार करते हैं। अभी बैठक शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी, इसमें संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा हुई है। बीजेपी